सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बेस्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, तो यहाँ पर हम मीन, मीडियन एंड मोड इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की हमारी पहली क्लास रहेगी। ये क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास के साथ साथ मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। सो जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन को यहाँ पर सभी लोग प्रेस कर लेंगे। डेली आपको क्लास यहाँ पर मिल रही है। सो टर्म 2 एग्जाम की प्रिपरेशन, बेस्ट प्रिपरेशन हो रही है। सभी लोग इस क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मीन से, स्टैटिस्टिक्स से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मीन को मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूं। ऑलराइट, मेरे पास एक क्वेश्चन रहेगा, मैं उसके थ्रू आप लोगों को मीन। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोगों को पता है वैसे भी मीन क्या होता है? नॉर्मल एक मीन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, आप लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा, तो यस, जो एवरेज होता है वही एक मीन होता है। तो मैंने आपसे कहा, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए इस तरीके से यू हैव 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास ये 5 नंबर्स हैं। मैंने कहा इसका मीन निकालिए, इसका एवरेज निकालिए। तो आप लोग डायरेक्ट मुझे आंसर बता देंगे कि हाँ, इन सबको आप प्लस करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन कितना 5। तो मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी हमारे पास, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, वेट, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये होंगे हमारे ऑब्जर्वेशन जितनी भी आई। मान लीजिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो हमें कुछ डेटा मिला। सो डेटा इस तरीके से मिल गया हमें। ठीक है, और कितना डेटा था वो नीचे आ गया, जितना डेटा था उनको प्लस कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो चलो ठीक है, ये कितना आ गया देखिए, 5 + 4 9 9 10 11 12 13 15। तो यहाँ से देखिए आप लोगों का 15/5 कह सकते हैं कि हाँ, आप कहेंगे भी कि ये क्या हो गया, एक मीन हो गया। तो यहाँ पर से आपका जो ये 3 आ रहा है कि मीन आ गया, जो कि एक एवरेज होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कि अब जो हमें इस क्लास 10th में जो मीन पढ़ना है वो क्या मीन है, कैसा मीन है। चलिए, सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको समझेंगे। आप सभी लोग बस एक बार इस क्लास को जरूर शेयर जरूर करना, जितना कुछ लिखाया जा रहा है उसको लिखिए। तो टर्म 2 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चल रहा है। जितना सिलेबस आपका टर्म 2 का है, बस वही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। क्लास 9th वाले भी इसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। चलिए, आज मैं आपको क्लास इंटरवल बनाना भी सिखा दूंगा इसमें। ठीक है, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं वो भी निकालना सिखा दूंगा। दोस्तों देखिए, आपके पास मान लीजिए एक स्कूल है जहां पर टेस्ट हुआ था बच्चों का, तो वहां पर कुछ मार्क्स आ रखे, इस तरीके से यहां पर लिख देते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए दोस्तों, एक काम करते हैं, आप लोगों को ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाँ ठीक है, चलिए। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहां पर लिखते हैं कि इतने मार्क्स उन स्टूडेंट्स को मिले। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, ये है देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड। क्लियर है सबको? यहां पर एक चीज और दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स देखिए, अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड हो रखे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो होंगे, तो मार्क्स आए किसके होंगे? स्टूडेंट्स के आए होंगे। क्लियर है सबको? बस एंड तक बने रहेंगे क्लास से जरूर। सबको यहाँ पर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है, सभी कुछ समझ में आ जाएगा, आप बस देखते रहिए। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ले लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर है? अब दोस्तों देखिए, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन स्टूडेंट्स के क्लास में कुछ मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है, किसमें, कितने मार्क्स में से? 100 मार्क्स में से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मार्क्स लिख देता हूँ, कितने कितने मार्क्स आ रखे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक 10 मार्क्स आ रखे हैं, 20 मार्क्स आ रखे हैं, और आप लोगों का 36 मार्क्स आ रखे हैं। ऐसे 40 50 ऐसे करते करते आपके 56 एंड 60 72। अभी आप देखना, मैं आपको इसमें देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि इसमें CI नहीं है, क्लास इंटरवल ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर से क्लास इंटरवल बनाना भी सिखा दूंगा। कहाँ पर यूज होता है क्लास इंटरवल, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आपको भी खुद पता चल जाएगा। तो देखिए 72, फिर 80, फिर आपका 88, फिर आपका 92 एंड द लास्ट वन इज 95। देखिए इस तरीके से मार्क्स आ रखे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब देखिए कितने स्टूडेंट हैं जिनके 10 मार्क्स आ रखे,
एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 10 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 1 मार्क्स आए हैं। क्लियर, आप सबको ये चीज समझ में आनी चाहिए आप सभी लोगों को, ठीक है। देखिए एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 10 मार्क्स आए और एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 20 मार्क्स आए। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपको समझा भी रहा हूँ धीरे धीरे इनका मतलब क्या होता है। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 36 मार्क्स आए, ऐसे ही 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कितने मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, और 3 स्टूडेंट ऐसे जिनके 50 मार्क्स आए। क्लियर है, इस ऐसे ही करते करते देखेंगे आप सभी लोग। सो यहाँ पर देखिए 56, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, फिर इस तरीके से ये आपको गिवन डेटा है, ऑलराइट, ये 4 और ये भी 4। अब ये 80 में कितने आए, 80 कितने लोगों के, सॉरी 72 वाला यहाँ पर देखेंगे 36 में 3 1 1 3 4 3 2 4 4। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों का एक 70 भी होगा, आप सब लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए एक 70 होगा, ठीक है, और फिर आपका ये 70 हो गया, तो ये डेटा थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा से कर लेते हैं। 70 है यहाँ पर, ये 72 80 88 92 एंड 95। तो ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले डेटा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, ये है आपका डेटा। तो चलिए दोस्तों, अब कैसे करना है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 4 4 उसके बाद 1 1 2 3 1 1 1 2 3 एंड लास्ट 1। क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका क्या कि देखिए एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके 95 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके 80 मार्क्स आए, एक स्टूडेंट ऐसा था जिनके 72 मार्क्स आए, फिर एक स्टूडेंट ऐसा था जिनके 20 मार्क्स आए और एक स्टूडेंट ऐसा जिनके 10 मार्क्स आए। कितना लंबा डेटा हो रहा है, इतना लंबा डेटा कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। भैया हमारे पास कितना लार्ज डेटा है भैया, यहाँ देखिए। अब फिर कह रहा है 3 स्टूडेंट ऐसे जिनके 36 मार्क्स आए, इसका मतलब 36 36 36। तो 3 स्टूडेंट है जिनके 36 मार्क्स आए हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को, ये यही बता रहा आपको। ऐसे ही 4 स्टूडेंट है जिनके 40 मार्क्स आए हैं, ठीक है, मतलब 40 40 40 40, ठीक है। ऐसे 4 स्टूडेंट है जिनके 40 मार्क्स आए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यहां बताता हूं आपको। नंबर ऑफ, अच्छा एक चीज और देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हम इनको डिनोट करते हैं, ध्यान से देखना। मार्क्स जो भी आपका ये डेटा होता है, इसको हम XI से डिनोट करते हैं और इसको FI से डिनोट करते हैं। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये हमें फाइंड करना है। आप इनको प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 3 + 1 3 + 1 4 5 6 7 8 8 + 4 12 16 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 30। अब मैं आपको बताता हूं इनको हम लिखते कैसे हैं, यहां ध्यान देंगे आप सभी लोग, ठीक है। सो ये जो टोटल हो रहा है यहां पर, ये जो टोटल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI, एक चीज यहां पर देखिए सिग्मा, इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है। समेशन ऑफ FI का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, देखिए समेशन ऑफ FI मतलब कि जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स हैं या कुछ भी है यहाँ पर, कोई भी डेटा आपको दिया हो, कुछ भी हो यहाँ पर, ठीक है। सो वो टोटल में कितने हैं, समेशन का मतलब टोटल, समेशन मतलब टोटल, सम। तो सम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 30। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए XI आपको दिए हैं, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड। चलिए अब मैं आपको यहां से बताता हूं कैसे हम एक मीन फाइंड कर सकते हैं। सो मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको मैं पहले लिखा देता हूं। मीन के लिए फॉर्मूला आता है x बार, इसको ऐसे लिखते हैं, और यहां पर लिखेंगे हम समेशन ऑफ FI XI अपॉन कितना, यहां देखिए समेशन ऑफ FI। व्हाट इज FI और XI। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 10 × 1 FI होगा, XI होगा। मतलब अगर एक स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए, फिर एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स, ऐसे 3 स्टूडेंट के 36 मार्क्स आए, सो टोटल मार्क्स कितने आए, मतलब अगर 3 स्टूडेंट के 36 मार्क्स आए, सो टोटल मार्क्स कितना है, 36 3 जा 108। समझ रहे हैं आप लोग। बस इसी तरीके से हमें चलना है। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए ये वाला। अभी मुझे यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ने वाली है, सॉरी, तो यहाँ पर मुझे अभी जरूरत पड़ेगी किसकी, तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है अभी सिग्मा FI एंड XI। अब फटाफट से करेंगे इसको जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा सा और आगे स्टेप, एक आगे स्टेप और आगे आप लोगों का। अभी मैंने यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल नहीं बताया, आप लोग इसका ध्यान देंगे, ठीक है। सो आपका ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, जब NCERT में दिया है तो कैसे नहीं आएगा। चलिए 10 × 1
10, 20 बन जा 20, 33 जा 108 होता है, 44 जा 160 होता है, 53 जा 150 होता है, 56 जा 2 6 जा 12 का 2 1 2 10 11 112 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए ऐसी 64 जा 240 होता है, 74 जा 280 होगा, ये आ गया देखिए 72, ये 80, फिर आ गया का 2 8 जा 16, ये आ गया 2 8 जा 61 17 176, ये आ गया 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 276 एंड द लास्ट वन इज 95। अब आप इन सबको जब प्लस करेंगे सो आप लोगों का आंसर यहाँ पर कितना आएगा बता देता हूँ आप लोगों को। आप जब इन सबको प्लस, अब देखिए सिग्मा एफ आई यहाँ पर आपका आ गया सिग्मा एफ आई, एक मिनट होल्ड करेंगे मैं देखता हूँ क्लियर दिख रहा है दिख रहा है। चलिए ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर अभी तक हमने क्या समझा, हाँ इतना हो गया आपका क्लियर। ठीक है, ये आ गया आपका, ये लास्ट वाला है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ दिख नहीं रहा था ना ये वाला हिस्सा, तो थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इसको इस तरीके से। क्लियर है आपको? चलिए तो लाइन टेढ़ी हो गई। सो 95 इंटू 1, अब देखिए अब क्या करना है आपको, सॉरी अब नहीं करना 95 इंटू 1 गलत बोल रहे हम। सो 10 इंटू 1 10 ऐसे करके हमने कर लिया। अब इसका भी सबमिशन करना है, मतलब ये पता लगाने ना हमें कि टोटल मार्क्स ये क्या है, पता है आपको ये क्या है। देखिए ये यहाँ पर अब ये जो भी है ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है जैसे मैंने बताया था आपको। सो टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल मार्क्स कितने आए हैं, टोटल मार्क्स यहां से पता लगेगा आप लोगों की टोटल सारे स्टूडेंट को मिला के, सारे स्टूडेंट के जितने मार्क्स हैं उनको प्लस करके कितना आया वो ये है। अब जो फॉर्मूला था तो यहां पर बता दूं आपको कि ये वाला हिस्सा कहते हैं हम सिग्मा एफ आई। तो आपके पास जो समेशन ऑफ एफ आई होता है ये कितना आया था 30, और जब आप इन सबको प्लस करेंगे जिसको हम एफ आई एक्स आई बोल रहे हैं ये कितना आएगा आपका 1779। ठीक है, इनको आप प्लस करना 1779 आएगा। ठीक है, ये सब आप जब प्लस करेंगे तो क्लियर है। अब मैंने आपको मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये आ गया सिग्मा एफ आई। अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, देखिए ये कितना आया 1779/30, इसको आप सॉल्व करेंगे 3 बन जा 3 3 0 3 5 जा 15 2 3 9 जा 20 3 5 जा 15 का 2 3 9 27 3 3 जा 9। सो यहां पर से देखिए आप लोग कितना आ गया 59.3। क्लियर है? चलिए दोस्तों यहां तक आपको क्लियर होगा आज। अब मैंने इतना आपको बता दिया। सो ये निकल गया हम लोगों का क्या। अब देखिए फ्रेंड्स ये 59.3, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये आपका करेक्ट मीन है। ठीक है, करेक्ट मीन है, बिल्कुल करेक्ट के बीच में 59.3, मतलब 59.3 आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं यहां पर क्या दोस्तों, देखिए अभी कितना बड़ा डेटा है। देखिए हमें खुद इतना बड़े डेटा जो इतना बड़ा डेटा है, देखिए कहां से कहां तक 10 20 36, फिर इसके अंदर भी देखिए 4 स्टूडेंट ऐसे जिनके 40 मार्क्स हैं। सो अभी मैं ऐसे भी कर सकता था इसको 10 20 फिर 36 36 36 फिर 40 40 40 40 50 50 50 ऐसे करके मुझे रखना पड़ता। इतना बड़ा डेटा है, कितना बड़ा डेटा है देखिए, बहुत लार्ज डेटा है आपको। अब इस ग्रुप इस आप उसको कह सकते हैं ये एक अनग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, इस टाइप को डेटा को आप कह सकते हैं एक अनग्रुप्ड डेटा। ये कैसा डेटा है? अनग्रुप्ड। इनको ग्रुपिंग नहीं करेगी। अब देखिए ग्रुप करेंगे हम इस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में अभी बदलना है हमें। तो ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये होता है इनके क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। तो देखते हैं कैसे होता है वो क्लास इंटरवल। अभी मैं आपको बताता हूं, बस इसको आप एक बार रफ कर लेते हैं, दोबारा से लिखेंगे हम। सो अभी आपको पता लग गया कि हमें कैसे निकालना मीन। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि CI कैसे बनाना, जो कि क्लास इंटरवल कहलाया जाता है, वो कैसे बनाना है। चलिए तो अब हमारी क्लास जो है असली जो चीज है हमारी वो अब स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो यहां से हम वही चीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम देख सकते हैं आप लोग यहां पर अभी अब मजा आएगा। CI क्या होता है, क्लास मार्क्स क्या होता है, ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस क्लास में। चलिए दोस्तों अब देखिए सेम डेटा, तो वही डेटा हम लोग लेते हैं यहां पर। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि आपके पास क्या दिया था। एक बार मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिए ये दिया था हमको इस तरीके से
ठीक है, किस तरह दिया था, xi दिया था हमको कितना, ये लिख सकते हैं आप लोग, कितना दिया था 10, 20, 36, 40, जो कि नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन था 10, 20। एक काम करते हैं, इसको ऐसे में लिखते हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए तो इसको लिखेंगे हम 10, ये कितना आप लोगों को बताता हूँ, 10, 20, 36, 40, 50, 56, क्लियर है, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95, 88, 92 एंड 95, ठीक है। ये कॉमा मत लगाना आप लोग, ठीक है, ये कॉमा मत लगाना प्लीज, कोई नहीं लगाएगा इस कॉमा को। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम क्या हो रहा है, यहाँ पर अब देखिए ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पर है एफ लिख देते हैं जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। चलिए जो कि यहाँ देखिए इस तरीके से बनाता हूँ, ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से देखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर ये फटाफट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये आ गया 1 1 3 4 3, 1 1 3 4 3, क्लियर है, 1 1 3 4 3, उसके बाद 2 4 4 1 1, 2 4 4 1, फिर 2 3 1, 2 3 एंड 1, सेम डेटा वही वाला। मैं आपको यहाँ से इसलिए समझा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स आपको कभी आ या कि ग्रुप डेटा बनाइए या फिर CI बनाइए किस तरीके से। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, क्लियर है सबको। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, xi, यहां लिखता हूं fi, फिर यहां लिखना है मैं fi xi, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीज तो मैं आनी एक टेबल में बनानी ही बनानी है। अब क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पर, फिर फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। दोस्तों देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि आप लोगों से मैंने शुरू में ही कहा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए CI, आप लोग देखिए यहाँ पर आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60। मान लीजिए एक बार के लिए इतना ही होता, ठीक है, कितना होता, सिर्फ इतना ही होता, तो हमारे लिए जो हमने इससे पहले किया था वो आसान रहता। लेकिन अभी भी आप लोगों ने देखा हमने कितने, मतलब उसमें कितना टाइम आपका कंज्यूम हो गया, ठीक है, काफी टाइम कंज्यूम हुआ, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया आपका उसको मीन निकालने में, उसका मीन निकालने में आपको टाइम लगा। अब यहां पर से आपको कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे ना, जैसे कुछ मार्क्स ऐसे लीजिए, जैसे मैंने कह दिया कि 10 से लेके 40, ठीक है, 10 से लेके 40 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 40 के बीच में, या फिर 15 से लेके 30 के बीच में, इस तरीके से, या फिर 30 से लेके 45 के बीच में। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स ये आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये आपके जो ये हैं जो आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, ये इतने ज्यादा दिख रहे हैं आपको 95 तक। सो हम अगर पहले हम इस तरह से मानिए कि हमने कह दिया कि आप मुझे बताइए कि 10 से लेकर 25 तक, 10 से 25 तक ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से 25, 10 से 25 के बीच में आ रखे हैं, 10 से 25 के बीच में आ रखे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं। तो यही होता है क्लास इंटरवल, हमने इनकी इंटरवल्स बना दिए। अब देखिए फ्रेंड्स इंटरवल का मतलब ये हुआ कि अब यहां देखिए जब हम इसको देखिए यहां पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, इस ऊपर यहां पर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको 10 दिख रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 से लेकर एक यहां पर देखिए एक विड्थ होती है, ठीक है, उससे कहते हैं विड्थ। ये विड्थ देखिए हर एक इंटरवल पर सेम होनी चाहिए, हर एक इंटरवल की ये विड्थ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि 10 से लेकर 25 स्टूडेंट के बीच में बताइए, तो देखिए विड्थ फाइंड करने के लिए मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास क्लास इंटरवल, अभी मैं आपको यहां साइड में बताता हूं, ये है आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। मैंने एक क्लास इंटरवल लिया जिसका नाम है, जो कि है 10 to 25। ये क्लास देखिए किसी यहां पर किसी फ्रीक्वेंसी की क्लास इंटरवल है, ठीक है, यहां पर मान लीजिए इसकी क्लास इंटरवल ये है। तो आप देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट, ये होती है लोअर क्लास लिमिट्स, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट, ये होती है अपर क्लास लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर क्लास लिमिट। क्लियर है सबको इतना? चलिए इससे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। किसी क्लास इंटरवल की ये कहलाती है, सबसे पहली वाली लिमिट कहलाती है लोअर क्लास लिमिट, अगली लिमिट कहलाती है अपर क्लास लिमिट।
अब विद का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए अगर विद पूछा हो कि विद बताइए, किसी पर्टिकुलर क्लास लिमिट की विद बताइए, तो कैसे पता लगेगा? लोअर अपर क्लास लिमिट मतलब डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर, तो अपर एंड लोअर का डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 15। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 15 विद लेके क्लास इंटरवल बनाइए, 15 विद बनाइए और क्लास इंटरवल बनाइए। मतलब 10 से 25 मैंने अज्यूम कर लिया कि 10 से 25 के बीच में इस तरह से लेना चाहता हूं कि 10 से 25 के 10 से कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 10 से 25 के बीच में आए होंगे। ठीक है, ये होता है। अब अगला देखिए क्या लेंगे, जो आपने फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट थी, फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट थी, वो क्या होना चाहिए? अगली वाली क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट होनी चाहिए। मतलब अब अगर आप नेक्स्ट क्लास लिमिट बनाएंगे तो इसको लोअर लेंगे, ये हो गया लोअर। अब मैंने कहा सेम विड्थ, आपको 15 विड्थ लेनी है। मतलब देखिए इस 10 में आप लोगों ने 15 ऐड किया तो 25 आया। अब इस 25 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 10 से 25 ये कितना आ गया? 40। सेम अब देखिए ये सेकंड वाली क्लास है, क्लास इंटरवल है जिसका अपर लिमिट ये है। सो अब जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल आएगा उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी ये, तो 40 में फिर आप लोग देखिए 15 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 55। ऐसे ही देखिए अब हो क्या रहा, आप खुद देख सकते हैं, हमने एडजस्ट कर दिया, हमने इनको ग्रुप बना दिया इनका। ठीक है, सो ग्रुप्ड हो गया, हमने इनका एक ग्रुप बना दिया कि हमने एक साथ ले लेंगे। अब हम क्या ले लेंगे? एक साथ ही ले लेंगे कि 10 से 25 के बीच के मार्क्स एक साथ ले लेंगे हम, कितने स्टूडेंट क्या आए। चलिए अब यहाँ से 55 से फिर यही कितना होगा? 70। क्लियर है आप सब लोगों को? ये क्लियर होना चाहिए यहां पर। चलिए फिर आएगा 70 से 85, इसमें आप 15 ऐड करते रहेंगे। फिर आएगा 85 से कितना आएगा? देखिए 90। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए यहां पर एक चीज और है। देखिए आपके पास जो डेटा है वो लास्ट डेटा कौन सा है? आप लोग देखिए लास्ट डेटा आपके पास 95 है। तो ये नहीं कि आप 95 चले गए फिर 95 के बाद नहीं लिया, तो आप लोगों से मैं कहूंगा लास्ट डेटा के बाद तक आपको क्लास इंटरवल लेना है। ऐसा क्लास इंटरवल लो जो लास्ट वाला डेटा से भी पार हो जाए। मतलब अब देखिए ये 15 सॉरी कितना आ गया? यहां से 100 आ गया। बस क्लियर है? बस हो गया। सो यही था आपका। देखिए बस 70 देखिए 85 से 100 के बीच में भी यहां पर देखिए अब ऐसा कोई है ही नहीं। देखिए 95 उनके बीच में आ गया है। अब इसमें बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप यहां पर भैया ये जो है ना ये, हाँ सॉरी अभी नहीं, हाँ चलो इसको छोड़ते हैं। पहले एक काम करते हैं दोस्तों, यहां पर मैं FI ले लेता हूं आपके लिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। ये FI, इसको मैं XI मान लेता हूं। अब मैं बताऊंगा, इसे बोलते हैं क्लास मार्क्स। इससे बोला जाता है क्लास मार्क्स। ये होता है क्लास मार्क्स। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं, अभी छोड़िए इसको, चले छोड़िए। तो ये आ गया 10 से। देखिए इसमें हर किसी की ये क्लास, इसकी विड्थ कितनी है? ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है? क्या हाइट भी कह सकते हैं, हाइट क्या है? विड्थ और हाइट कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। हाइट कितनी है? देखिए यहाँ पर विड्थ कितनी है इसकी। इनकी अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दीजिए, आपको विड्थ मिल जाएगी। और हर किसी की विड्थ यहाँ पर कितनी होगी? 15 होगी। ये आप लोगों को पता है। चलिए तो इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर हम किस तरीके से रखें। हमारे पास तो 25 यहां भी आ रहा है, फिर 25 यहां भी आ रहा है। हमारे पास 40 यहां भी आ रहा है, 40 यहां भी आ रहा है, 70 यहां भी आ रहा है, 70 यहां भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे इन वैल्यूज को यहां पर रखना है, मैं आपको बता देता हूं यहां पर। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं इसको जिस तरह मैं बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको करना कुछ नहीं है ना, ये देखिए मतलब आप लोग ये याद रखना हमेशा के लिए, जब भी आपको इस तरह की क्लास इंटरवल दिखेगी, ठीक है, किस तरीके की कि यहां पर जो पहली क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, क्या बोला मैंने, पहली क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके का क्या दिखेगा, यहां पर टेबल दिखेगी, इस तरह की क्लास इंटरवल्स आपको दिखेंगी, तब मैं आप लोगों से कहूंगा क्या, देखिए दोस्तों 10 से 25 के बीच के यहां पर मार्क्स देखिए, इंक्लूडिंग 10 एक्सक्लूडिंग 20। क्या बोला मैंने, इंक्लूडिंग 10 एक्सक्लूडिंग 25, सॉरी इंक्लूडिंग 10 एंड एक्सक्लूडिंग 25, इंक्लूडिंग 10 एंड एक्सक्लूडिंग 25। बस आप लोग ये ध्यान में रखना सभी लोग, यहां पर मेक श्योर कि यहां पर आप लोग प्लीज एक चीज ध्यान में रखना कि 10 से 25 के बीच में अगर मार्क्स आपसे पूछे हो, क्या बोला मैंने, 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट अगर पूछा हो तो आप सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए
इंक्लूसिव मतलब 10 को लेना है तो 10 को लीजिए, एक स्टूडेंट मिल गया, ठीक है। 10 से 25 के बीच में देखिए कितनी वैल्यूज आ गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते करते 25 तक। बट ध्यान देना आप लोग, देखिए एक स्टूडेंट और आ गया, कितने स्टूडेंट आ गए, एक ही आ गया, एक या कितने हैं, देखिए दो स्टूडेंट है। सो 10 से लेकर 25 के बीच सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है। अगर सपोज यहां पर अगर अभी आपका यहां पर 25 होता, लीजिए मैंने कह दिया ये इस तरीके से, सपोज, हाँ ये है नहीं टेबल में, ठीक है, ये है नहीं, इतना मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये 25 होता तो आप लोग इसकी गिनती यहां नहीं करते। क्या बोला मैंने, अगर यहां पर 25 मार्क्स भी होते, अगर यहां पर 25 मार्क्स भी होते तो इस 25 की गिनती आप पहले वाले क्लास इंटरवल पर नहीं करते। कहां पर करते, दूसरे वाले क्लास इंटरवल, क्योंकि वहां पर दे रखा आपको 25। ये एक रूल होता है इसका, आप लोग उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारे पास कितने हैं ऐसे, तो समझ में आ गया आपको। 10 से ये एक्सक्लूसिव रहेगा, ये एक्सक्लूसिव रहेगा, अगले वाले में इंक्लूसिव जाएगा। ये एक्सक्लूसिव रहेगा मतलब ये नहीं गिना जाएगा, एक्सक्लूसिव मतलब नहीं गिना जाएगा। ये एक्सक्लूसिव होगा फिर ये इंक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही है आपको, तो 10 से 25 के बीच में 10 को गिना जाएगा, इसको आप इंक्लूसिव मानेंगे, इसको आप एक्सक्लूसिव मानेंगे। सो 10 तो है, इसके बीच में 20 भी है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट है, सिर्फ 2 स्टूडेंट है, और कोई दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। सो ये आ गया आपका 2। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद देखिए 25 से 40, अगर आप 25 होता यहाँ पर तो आप गिनती लेते उसकी, लेकिन पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में, लेकिन 25 नहीं है, नो प्रॉब्लम। 25 से 40 देखिए, ये देखिए इसको नहीं गिनेंगे, क्या बोला मैंने, इसको नहीं गिनेंगे। यहां पर देखिए आ गया ना, देखिए वही सेम एग्जांपल आ गया। अब इस 40 को यहां पर नहीं, यहां गिनेंगे। तो 25 से 40 में देख लीजिए पहले, 36 एक बस ओनली 1। इसका मतलब कितने स्टूडेंट हैं 25 से 40 के बीच में जिनके मार्क्स 36 आए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 3। ये दिख रहा है 3। चलिए अब देखिए यहां, बस यहां गिनना है। देखिए 40 हम गिन सकते थे इस वाले में, लेकिन नहीं गिनना है, ये रूल है आपका। अब यहां गिनिए 40 से 55 के बीच में, देखिए 40 में एक ये हो गया, 40 से कितना बोला 55, एक ये, फिर उसके बाद ये भी हो गया, 4 + 3 7, ये हो गए, ये 2 तो हो गए आपके, ठीक है, ये 2 हो गए आपके, और है 40 से नहीं, तो कितना आ गया यहां से 2, 3 और 7। अब देखिए 55 तो नहीं था, कोई बात नहीं। अब 55 से 70 देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 70 वाला नहीं गिनेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। 55 से 70 एक ये हो गया, 4, 5, 6, 7, तो ये भी आ गया आपका कितना 7। 70 से 85 देखिए, 70 यहां नहीं गिना ना हमने, मैंने बताया था आपको, तो अब यहां गिन लेंगे 70 से 85, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। 85 से 100 देखिए, इसलिए नहीं गिना था हमने, इसलिए तो नहीं गिना था क्योंकि यहां पर देखिए आप लोग देखिए 100 तो है ही नहीं, तो आप तो अगर 100 है नहीं, अगर वहां पर 100 होता तो ये गलत नहीं जाता, वैसे भी हमें भी 100 भी होता तो 100 के पार लेना पड़ता। सो मतलब अब आप क्या लेंगे 85 से 100, सो कितने हैं देखिए 85 से कितने, कहां से 85 से 100, सो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 85 से 100, ये भी 6 आ गया। सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, इस तरीके से आपको करना है 2, 3, 7, 666, 2, 3, 7, 666, बस इतना ही है। अब ये कॉन्सेप्ट था आपका, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों को शायद ही मिल सकता है इस तरीके से, फिर आपको ये बनाना हो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट ये मिलेगा। लेकिन जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कैसे हमें बनानी है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। काफी अच्छा रूल है, आप लोगों के लिए भी आ सकता है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। तो हम करते हैं इसका क्लास मार्क्स सीखते हैं इसके बाद। चलिए, तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी नहीं तो हमारी, अब फटाफट से कर लेते हैं क्लास मार्क्स। ऑलराइट, आई होप कि यहां तक सबको क्लियर होगा। ये देखिए हर एक क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल, ये भी क्लास इंटरवल, ये भी क्लास इंटरवल, ये भी क्लास इंटरवल, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट। क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए, मैंने बता दिया कैसे विड्थ निकालनी है आपको। अब देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना ना आपको, एक काम करते हैं, अब बात आती है क्लास मार्क्स, इससे क्या बोलते हैं, और वी कैन से दैट क्लास मार्क्स को आप क्या कह सकते हैं, मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। ये मिड पॉइंट होता है। अब मिड पॉइंट किसका होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, ठीक है, ऑफ किसका, मिड पॉइंट किसका, हर एक जो भी आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो भी आपके पास ये है यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका क्या होगा क्लास इंटरवल होगा, उसका मिड पॉइंट होगा।
ठीक है, यहां पर देखते हैं मिड पॉइंट किस वाले का, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, सॉरी जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है उसका क्लास इंटरवल ये है, तो इसका क्लास मार्क्स कितना होगा मैं आपको बताता हूं इस तरीके से। सो क्लास मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। सो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2 कर लीजिए, या फिर अपर क्लास जो भी करते हैं, लोअर क्लास प्लस अपर अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या लिखा मैंने, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2, यहां तक क्लियर होगा। तो आप करेंगे इस तरीके से, देखिए ये क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर, इसको इस तरह शॉर्ट में लिख देते हैं, अपर क्लास लिमिट्स अपॉन 2। सो फ्रेंड देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बस इस पे आप ध्यान देंगे। ये क्या होता है, क्लास मार्क्स, जो कि XI बोला जाता है, यही तो होते हैं XI। ठीक है, ये है क्लास मार्क्स जिसको हम कहते हैं मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल्स। ठीक है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग किसका, जो इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है तो इसका मिड वैल्यू पूछा जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, हाँ इसको मिड पॉइंट, मिड वैल्यू मिड पॉइंट कह लीजिए। तो अब देखिए इस वाले का, तो 10 प्लस 25 निकालते कैसे हैं XI, देखिए अगर मुझे निकालना है इसका 10 से लेकर 25 का, मैं कहूं इस वाली क्लास इंटरवल का, आप लोग क्या निकालिए, क्लास मार्क्स निकालिए। तो क्या करेंगे, कुछ निकाल लीजिए, लोअर क्लास, लोअर 10 प्लस 25/2, सो कितना आ गया 35/2, और यहां से कितना आ गया 17.5। इस तरीके से आपको निकालना है, तो यह आ गया आपका 17.5। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इसी तरह 40 प्लस 25/2, यह आ गया आपका 65/2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यह आ गया 32.5। क्लियर है सबका? अगला वाला कितना आ रहा है 32.5। सो हमारे पास एक काम करते हैं, ऐसे ही आपको ये सारे निकालने हैं यहां तक, तो जल्दी जल्दी निकालेंगे आप सभी लोग, इतना प्लस इतना पॉइंट 2, इतना प्लस इतना पॉइंट 2, इतना प्लस इतना पॉइंट 2, इतना प्लस इतना पॉइंट 2। सो अब यहाँ पर टाइम कम है तो मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। अगला आएगा 47.5। ठीक है, फिर अगला कितना आएगा देखिए 62.5, एंड इसके बाद आप लोगों का आएगा 77, फिर 92। ठीक है, ये आ गया 77.5 एंड ये आ गया 92.5। बस अब क्या करना है, अब आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर करना क्या है, अब आप FI इंटू XI करेंगे। तो FI इंटू XI कीजिए, 2 5 जा 10, 0 1, 2 7 14 का 5, 2 2 1 जा 2 1 3, सो ये आ गया 35.0। क्लियर है? सो पहला आपको कितना है 35.0। ऐसे आप कीजिए 3 5 जा 15 का 5, 1 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 3 जा 9। ये देखिए ऐसी 7 था 35 का 5, 3 यहाँ कैरी 7 7 49, 2 और ये 7 28 एंड 20 प्लस 5 33। तो कितना आ गया आपका देखिए 332.5। क्लियर है? देखिए इस तरह से हम निकाल लें। ठीक है, तो हम फटाफट डेटा देख ले रहा हूँ, आप लोग भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये 375 आ गया यहाँ पर से। अगला कितना आ गया यहाँ पर से देखिए, हमारे पास 465 एंड 555, 465 एंड 555। क्लियर है? बस ऐसे करना था, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है। अब बस वही चीज जो अभी हमने इससे पहले किया था, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, या फिर समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी FI XI आ रहे हैं इनको प्लस करेंगे आप लोग। अब प्लस करना तो आपको आता है, जब आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आप लोगों को कितना आ रहा है बता देता हूं आपको। इसे हम लिखते हैं ऐसा सिग्मा FI XI, और हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इसकी, ये जिसका नाम है क्या, सिग्मा FI। ठीक है, अब ये तो आपको चलिए 7 प्लस 3 10 12 19 25 25 प्लस 6 सॉरी 3 प्लस 2 5 12 19, हाँ 90 प्लस 6 25 25। ये कहीं गलती हो रही है लग रहा मुझे, 2 3 7 666, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 6 20, 19 प्लस 6 25 एंड 25 प्लस 6 कितना होगा आपका, ये तो 31 आ रहा है यहाँ पर से। हमारे पास तो स्टूडेंट कितने थे, 2 3 7 666, 2 3 7 666, 2 3 7 666। कहीं पर काउंटिंग में गलती हो गई शायद हम लोगों से यहाँ पर। ठीक है, सो काउंटिंग में कहाँ गलती हो गई कि 55 से 70 के बीच में,
55 से 70 के बीच में कितने हैं यहाँ पर देखेंगे आप लोग। 55 कहाँ पर है आपका, 55 से 55 70, सो एक ये 4 5 6 70 तो काउंट में नहीं आएगा, तो हमने 7 कैसे लिख दिया, गलती हो गई यहाँ पर से, ठीक है, आप लोग उसको सुधार लेना, ठीक है। तो देखिए 6 और 30 0 3 6 और 12 35 1 6 और 36 37, क्लियर है आप सभी लोगों को। चलिए बस छोटी सी गलती हो गई थी, ये 30 क्यों नहीं आ रहा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो अब आ जाएगा आप लोगों को कितना 30, ठीक है, कितना आ जाएगा 30। तो सिग्मा एफ आई 30 आ गया, एंड सिग्मा एफ, जब इनको आप प्लस करेंगे तो आप लोगों को कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर 1860 आएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं 1860, क्लियर है, ये आ गया 1860। अब आपके पास फॉर्मूला होता है, जल्दी से आप लोग फॉर्मूला लगाइए और उसको रखिए आराम से यहाँ पर, देखिए चलिए। सो फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, देखिए एक्स मीन का फॉर्मूला है, ये होता है हमारा, मैं बता दूंगा आपको, ये अभी क्या होता है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, सॉरी इसे हम कहते हैं, हाँ डायरेक्ट मेथड, ये होता है हमारा, क्या होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मीन मेथड होता है हमारा डायरेक्ट निकालने का। तो अब देखिए यहाँ पर आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, ये हो गया 1860 और ये आ गया आपका 30, तो बस कुछ नहीं है, ये आ गया आपका 62। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये आपका देखिए एक एप्रोप्रिएट है, मतलब अप्रोक्सीमेट मीन है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ये आपका एक अप्रोक्सीमेट मीन है, क्योंकि हमने क्लास मार्क्स कैसे ले रखे हैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले रखे हैं। सो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट मीन, ठीक है। इससे पहले जो हमारा आया था 59.3, इससे पहले जो हमने निकाला था, ठीक है, वो हमारा था करेक्ट मीन। तो इस तरीके से अब आपको करना है, यही आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम ऐसा ही मेथड है, बस इसको अप्लाई करना है आपको। यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, आप लोग इसको प्लीज करेक्ट कर लेना, ये हमारी गलती हो गई 55 से 70 के बीच में 6 थे, हम लोगों ने काउंटिंग में कहीं गलती कर दी, 7 पता नहीं 7 कैसे लिख दिया, नो प्रॉब्लम, हो जाता है कभी कभी। तो आप लोग बस अवॉइड कीजिए और बिल्कुल करेक्ट कीजिए हमारे साथ, ठीक है, मेरे से कोई गलती हो जाता तो आप लोग उसको सही कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स मीन, ये हो गया मीन, मीन के मीन इक्वल टू कितना आ गया 62, मतलब ये क्या आ गया आपका मीन, और इस मेथड को कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड। सो आप लोगों से क्वेश्चन में आएगा, अगर नहीं पूछा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में कहा होगा कि डायरेक्ट मेथड से निकाले, तो डायरेक्ट मेथड से निकालना। अब इसके बाद बहुत सारे होते हैं, स्टेप डेविएशन होता है, और एक आपका एज्यूम मीन मेथड भी होता है। ऐसे ही आपके पास 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के लिए, फिर हम मीडियन पढ़ेंगे और मोड भी पढ़ लेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए इस क्लास को अच्छे से, बस इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। तो यहाँ पर इन सबका प्लस हो रहा है, ठीक है, इन सबको प्लस करके आ रहा था, ये 1 2 3 4 5, इनको प्लस करके 1860 आ रहा था, मैंने बता दिया था, ठीक है आपको। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन जैसे भी आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, जो 3 मार्क्स में हो या फिर 4 मार्क्स में हो या 2 मार्क्स के हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिक से बता दिया कि कैसे क्लास इंटरवल जनरेट करनी है, क्या होता है क्लास मार्क्स, क्या होता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये देखिए फ्रेंड्स, एक चीज और यहाँ पर, इसको हम क्लास साइज भी कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे इस फ्रीक्वेंसी की क्लास साइज कितनी है, तो आप लोग कहेंगे 25 - 10 15, ठीक है, ऐसे करके आपको पता होना चाहिए, जिसको हम विद भी कहा हमने, और क्या कहा साइज भी बोला, क्लास साइज भी बोला, ठीक है। तो इस क्लास को एंड करते हैं। बस आप लोग इसी तरीके से जितनी भी हमारी क्लासेस हैं देखकर आएं, और जो प्रीवियस क्लासेस हैं जिसमें मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करा रखी है, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ सब कुछ करा रखा। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप लोग सभी उन वीडियोस को जाकर एक बार जरूर देखेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को यहाँ सभी लोग प्रेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।